नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से एसवी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, लाइव की बात चल रही थी 5 बजे से, लेकिन थोड़ी सी गर्मी इतनी काफ़ी है कि जो कैमरा है, कैमरे की उतनी व्यवस्था है, मोबाइल जो है वो हीटिंग हो जा रही है। इसलिए आपका हम क्लास सोच रहे हैं कि पहले वीडियो बनाकर आपको डाल देते हैं। इसलिए रेशियो का आज शुरू करेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रेशियो ऐसा चैप्टर है जो हर एक अर्थमेटिक को लिंक करता है। रेशियो में तुलना करना, रेशियो में आपका अनुपात, समानुपात, जो भी चीज़ें होता है उससे पूरे चैप्टर में लिंक होता है। इसलिए आज हम रेशियो पर बात करेंगे। शुरू करेंगे, हम पहले ये जानेंगे कि रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है। रेशियो क्या होता है? दो पदों में कम से कम संबंध बताता है। दो वस्तुओं में बताएगा, दो नंबरों में बताएगा, दो पैमानों में बताएगा, किसी भी दो में संबंध बताता है। संबंध बताने के लिए रेशियो में क्या होना चाहिए? सबसे पहले याद रखिएगा कि हमें मात्रक समान होना चाहिए। मात्रक समान होना चाहिए। अगर मात्रक समान होगा तभी यह जाकर मात्रक समान होगा तभी यह जाकर आपका अनुपात व्यक्त करेगा। अगर मात्रक समान नहीं होगा, अनुपात नहीं व्यक्त करेगा। जैसे दो संबंध है, अगर हम 3 लिखते हैं तो यह एक अनुपात है, लेकिन हम लिखते हैं 2 केजी और लिखते हैं 3 केजी, तो यह केजी है तब तो यह मात्रक में है। केजी है तो ये समान मात्रक में है, तब तो इसका अनुपात हो जाएगा। केजी से केजी कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा 2 संबंधे 3। लेकिन अगर दे दे 2 केजी और दे दे 900 ग्राम, 2 केजी और 900 ग्राम, तब यह मात्रक आपका सेम नहीं है। जब मात्रक सेम नहीं है तो यह अनुपात में व्यक्त नहीं हो सकता है। अनुपात में व्यक्त नहीं हो सकता है। तो बताइए, क्या केजी है इससे ग्राम है? तो हम दोनों को केजी में बदलेंगे या तो दोनों को ग्राम में बदलेंगे, तब जाकर हम इसका अनुपात व्यक्त कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में बदल देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा और यह आपका रहेगा 900 ग्राम रहेगा। तो देखिए, ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, ये देखिए आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 20 संबंध 2। तब अनुपात आ गया। अब अनुपात जब आ गया तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखिएगा, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन अनुपात से पहले उसका मात्रक होता है। तो हम मात्रक समान होगा तभी व्यक्त कर पाएंगे। जैसे अगर दूसरी बात करें, हम दूसरी चीज सीखना चाहें, जैसे अगर लिखें 500 मीटर और संबंधे लिख दें 8 किलोमीटर, तो देखिए एक है किलोमीटर में और एक है मीटर में। एक किलोमीटर में है और एक मीटर में है। तो याद रखिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर में, या तो मीटर को मीटर में चेंज करेंगे। याद रखिए, किलोमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो इसमें 1000 से भाग, इसको मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो 1000 से होगा। हम मीटर में ही चेंज कर देते हैं। मीटर संबंधे यहाँ हम 1000 से गुणा कर देंगे। क्या देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, तब आपका मात्रक अनुपात आ जाएगा 1 संबंधे 16। ये मीटर से मीटर कट जाएगा आपका। जब मात्रक समान हो जाएगा तब हम अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात का अर्थ होता है संबंध। अनुपात का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं हम संबंध, यानी कम से कम 2 पदों में, 2 वस्तुओं में संबंध दर्शाता है, उसे हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। है ना? गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है ना? तो कोशिश करते हैं आप लोगों का क्लास न रुके, इसलिए हम बना रहे हैं। अब देखिए, इसी पर आधारित हम प्रश्न को एक एक टॉपिक वाइज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक समझ में आ गया कि आपको होना क्या चाहिए, मात्रक समान। दूसरी बात समझ में आना चाहिए कि हमें होना चाहिए गुना।
हमें चाहिए भाग, हमें चाहिए गुना और क्या चाहिए, भाग। किसी को भी अनुपात में व्यक्त करने के लिए हमें गुना और भाग चाहिए। जैसे कह दे कि 10, या ऐसे लिख दे ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, या कह दे ए बी का 1/5 भाग है, ए बी का 1/5 भाग है, ऐसे लिख सकते हैं। या कह दे ए बी का 3 या बी का 20% है, 20% है। तो प्रतिशत भी भाग ही होता है, प्रति भी भाग ही होता है। तो हमें चाहिए, देखिए हमें अनुपात का मतलब चाहिए क्या, कि प्रति मिल जाए, भाग मिल जाए, है ना, और गुना मिल जाए। तो या हम किसी भी पद तत्व को या किसी भी पद को अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। तो अनुपात में किसी को व्यक्त करने के लिए हमें गुना चाहिए और क्या चाहिए, भाग चाहिए। चाहे वो प्रति के रूप में मिले, चाहे भाग के रूप में मिले, चाहे अनुपात के रूप में मिले, चाहे गुना के रूप में मिले। चाहे आपको 2/3 मिले तब भी अनुपात व्यक्त करते हैं, 2/3 मिले तब भी लिख सकते हैं, 2/3 मिले तब भी अनुपात में लिख सकते हैं, 2/3 मिलेगा तब भी अनुपात व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें अनुपात मिलने के लिए यह सब चीजें मिलना चाहिए। तो अधिकांश शब्दों में लिखा होता है तो हमें गुना और भाग के रूप में मिलेगा, तब हम किसी पद को, किसी संख्या को, किसी वस्तु को अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई होगी। जब ऐसे आ गया, ऐसे लिख देंगे तो हम अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे लिखा है ए बी का 5 गुना, इसका मतलब है कि बी अगर 1 है तो ए आपका 5 होगा, ये 5 संबंधी 1 होगा, 5 संबंधी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रकार से गुना और भाग के रूप में हम चाहिए तब हम क्या करेंगे, अनुपात व्यक्त करेंगे। अरे दोस्तों इतनी गर्मी है कि पढ़ाने में दिक्कत हो रही है ना दोस्तों, बहुत काफ़ी गर्मी है। टेम्परेचर लगभग 44 से 45 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद लाइट का टेम्परेचर है, आप समझ सकते हैं लगभग 50 डिग्री सेल्सियस की फील हो रहा होगा। और फैन चलाएंगे, फैन तो चल रहा है लेकिन आवाज़ आ रही होगी, वो भी पास में फैन लगा देंगे तो एकदम से आवाज़ आएगी। तो दूर फैन है वो भी हवा नहीं दे रहा। 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। याद रखिए दोस्तों, यह भी किलोमीटर में है, यह भी किलोमीटर में, इसका अनुपात आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। 33 किलोमीटर संबंध 121 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर किलोमीटर से कट जाएगा और 11 से काटेंगे तो 11 यहाँ 33 हो जाएगा और 11 का वर्ग ही 121 होता है। तो आपका अनुपात आ जाएगा 3 संबंधे 11। आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 3 संबंधे 11। इस प्रकार से हम अनुपात व्यक्त कर सकते हैं। एकदम बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सब कोई नौकरी चाहता है, सब कोई नौकरी चाहता है, परंतु पढ़ना कोई नहीं चाहता है। सब लोग सोचते हैं धरा धरा मिल जाए, लेकिन बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चले तो यह लिखा है 200 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात है। 200 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात है। तो 2 लीटर है ना दोस्तों, लीटर है और यहाँ लिखा है मिलीलीटर। अब दोनों का मात्रक अगर सेम नहीं होगा तो हम इसे अनुपात में नहीं व्यक्त कर पाएंगे। तो हमें दोनों का मात्रक सेम करना होगा, या तो मिलीलीटर को लीटर में बदल दें या तो लीटर को ही मिलीलीटर बदल दें। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो दोस्तों यहाँ पर है 2 लीटर, 2 लीटर है, इसको अगर मिलीलीटर बदलेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा। तो 2000 संबंधित 600 मिलीलीटर। अब देखिए मिलीलीटर यहाँ भी हो गया और मिलीलीटर यहाँ भी हो गया। ये मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा
और जीरो से जीरो कट जाएगा, दो बचेगा, दो एक कम दो हो जाएगा, दो क्या है 6 हो जाएगा। आपका अनुपात आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। आपका अनुपात क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। तो अब समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम इसे व्यक्त कर सकते। तो इस प्रकार से हम अनुपात को व्यक्त किया जा सकता, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। दोस्तों अब देखिए, मासिक शैक्षणिक शुल्क 750 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपया कर दिया गया है। तो मूल शुल्क से वृद्धि शुल्क का अनुपात कर रहा है। मूल शुल्क से, तो मूल शुल्क आपका कितना था 750 था, वृद्धि शुल्क आपका कितना था तो 900 रुपये था। कितना था दोस्तों 900 रुपये का था। मूल शुल्क से वृद्धि शुल्क का अनुपात 900 रुपये है। अगर इसे काटेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो कटेगा दोस्तों, जीरो से जीरो एक जीरो कट जाएगा आपका। अगर इसे काटेंगे 15 से, 15 5 75 और 15 का 90 हो जाएगा। तो 5 संबंधी 6 आ जाएगा, 5 संबंधी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह लगा सकते हैं। मूल शुल्क से वृद्धि शुल्क आपका 9 था, मूल शुल्क आपका 750 रुपये था। तो आपका आ जाएगा 5 संबंधी 6। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं तेजी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस प्रकार से आप ये ऐसे क्वेश्चन है या आगे आप लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 बेसिक से बेसिक बढ़ते चलेंगे। 45 मिनट कौन सा 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है, एक दिन का। तो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक मिनट में होता है आपका 60 मिनट होता है। एक मिनट में आपका होता है 60 मिनट होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम बदल के देखते हैं। 45 मिनट का एक दिन का कौन सा भाग है, तो 45 मिनट यहाँ लिख देंगे और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट। तो हम इसे मिनट में बदल देंगे। अब इसे हम अनुपात में व्यक्त कर देंगे। तो कह रहा कितना भाग है, तो भाग पूछा तो भाग को लिख लीजिएगा ऊपर, भाग को ऊपर लिख लीजिएगा और जिससे पूछा उसे लिखिएगा नीचे, इसे नीचे लिख दीजिएगा, काट दीजिएगा। 15 या 45 और 15 चौको 60 और 3 बाटे 24 और 8 चौको 32, तो 1/32 हो जाएगा। यह भाग आएगा, कौन सा भाग आएगा, तो 1/32वां भाग आएगा पूरे दिन का आपका 45 मिनट। आ गया समझे। तो पूरे दिन का आपका 45 मिनट जो है 1/32वां भाग आएगा। इस प्रकार से भाग देता है, जब भी अनुपात में ही। 6 सेकेंड 1 मिनट का भाग है, तो आसानी से लगा सकते हैं 1 मिनट का भाग है। यह आप तुरंत जवाब दीजिए, यह आसानी से लगा सकते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, तो जल्दी से 6 मिनट किसका भाग है। छोटे से भी प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से लगाना सीखें। यह नहीं कि हमें आ जाएगा हम एग्जाम में बैठ कर लगाएंगे, नहीं, आपको सेकेंडों में लगना चाहिए। कि छोटा सवाल, लुल्लू वाला सवाल तो 1 मिनट में लग जाए, तो 1 सेकंड में लग जाए। तो 1 सेकंड में लगा दीजिएगा जल्दी से आप, है ना। 6 सेकंड 1 मिनट का भाग है, तो 6 सेकंड को ऊपर लिखिएगा। 1 मिनट में तो 60 सेकंड होता है, काट दीजिएगा तुरंत 1/10वां भाग तुरंत आ जाएगा आपका 1/10वां भाग। इस तरह से हम तुरंत लगा लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लगाते भी सकते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं। देखिए लिखा है 2 की पावर 25 की पावर 2.5
संबंध है 5 की पावर 3 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। तो बराबर पूछा है किसके है, तो आप इसको तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर 2.5 और यह आपका है 5 की पावर 3, है ना। दोस्तों याद रखिएगा, इसको पूरा करेंगे तो 25 गुना 50। दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3। और जब हम देख बेस समान होता है और उसको भाग दिया जाए या अनुपात में हो, तो मतलब भाग ही नीचे से है, अगर अनुपात में हो या भाग दिया जाए तो जब हर में होता है ऊपर जाता है तो उसकी घात घट जाती है, उसकी घात क्या होती है, घट जाती है। अर्थात यह आपका होता है A/m अपन A/n हो तो ऊपर जाएगा तो m माइनस n होता है, सेम होती है। यहाँ 3 घात ऊपर जाएगा, 1 घात घट जाएगा तो बचेगा 5 की घातें 2 और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यानी आपका मान क्या आ जाएगा तब 5/25 और संबंधे क्या हो जाएगा 1। 5/25 संबंधे क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आसानी से, बिल्कुल आप इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इन संख्याओं को थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं अनुपात में ही व्यक्त करने के लिए। कहा जाता है कदम दर कदम बढ़ाते चलिए, कदम दर कदम बढ़ाते चलिए अपने कदमों को बचा बचा कर। कदम दर कदम बढ़ाते चलिए अपने कदमों को बचा बचा कर, अपने आप मंजिलें मिल जाएंगी अगर आप अपने कदम को कभी नहीं रोकेंगे। क्योंकि जब कदम दर कदम बढ़ाएंगे तो मंजिल अपने आप पहुंच जाएंगे, मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। दो संख्याओं का योग कहा है 40, दो संख्याओं का योग कहा है 40 है तथा अंतर 4 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अनुपात क्या है। तथा योग दिया है 40, अंतर दिया है 4, इन संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अनुपात क्या है। जब ऐसा आ जाए कि दो पदों का योग भी पता हो और दो पदों का अंतर भी पता हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग तथा अंतर का योग करके, योग तथा अंतर का जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो यह बड़ी संख्या निकलेगी। क्या निकलेगी, बड़ी संख्या निकलेगी। और छोटी संख्या निकालना होगा तो योग और अंतर को घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी। तो बड़ी और छोटी का अनुपात पूछा है, अब लगा देंगे यह आपकी बड़ी संख्या आएगी या आपकी छोटी संख्या आएगी। तो 40 और 2 जोड़ेंगे 44 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 22 और यहाँ 2 से भाग दे देंगे 36 में तो आ जाएगा आपका 18। काट देंगे तो यहाँ आ जाएगी 11 और इसे काट देंगे 2 से तो यह आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा 11 संबंधे 9 का आ जाएगा। है समझ में। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत आसानी से। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम धैर्य बनाकर सीखते चलिएगा। गर्मी है तो क्या हुआ, गर्मी हो तो क्या हुआ, गर्मी में ही जल लेंगे। गर्मी हो तो क्या हुआ, गर्मी में ही जल लेंगे। अगर मिल जाएगी मंजिलें तो आग में भी जल लेंगे। तो आग में भी जलना सीख लीजिए, गर्मी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170, कुल अंक 170 है। यदि इन दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर 10 हो तो इन विषयों में इसके प्राप्तांकों का अनुपात है। अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 है। यदि इन दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर 10 है, तभी बताया है योग पता है और अंतर पता है। योग पता है और अंतर पता, अगर योग को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो जिसमें अधिक नंबर पाया वह संख्या वह आ जाएगा, और योग में से अंतर को घटाकर 2 से भाग देंगे तो जिसमें कम नंबर पाया वह आ जाएगा। तो दो विषयों में प्राप्तांक, इन विषयों में उसके प्राप्तांकों का अनुपात। तो सबसे पहले जोड़कर भाग दीजिएगा 2 से तो अधिक आ जाएगा, अगर जोड़ घटाकर भाग देंगे 2 से
तो कम वाला आ जाएगा, अनुपात निकालना है, निकाल लीजिए जल्दी से। आप चाहे तो जोड़कर भाग दे ले, या तो 2 से 2 कट जाएगा नीचे का नीचे। अब 170 में 10 जुड़ेगा तो 180 आ जाएगा, 170 में से 10 घटेगा तो 160 आ जाएगा। 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। तो आपका अनुपात आ जाएगा 9 संबंधे 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार के भी सवाल छोटे छोटे आते हैं, जिसको आप 1 सेकंड और 2 सेकंड में लगाने की प्रयास किया करें। अब आगे देख लेते हैं, ऐसे सवाल आप लगाइएगा, ऐसे आप लगाने का अभ्यास करिएगा। अब थोड़ा सा आपको नेचर और बताते हैं, टाइम और चेंज करते हैं, एक सीढ़ी और बढ़ जाते हैं आगे। क्या है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका अंतर योग तथा गुणनफल एक संबंधे 7 संबंधे 18 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। दोनों संख्याओं का याद रखिए, पहला है अंतर, दूसरा है योग और तीसरा है गुणनफल। तो यह अंतर है, ये योग है, ये गुणनफल। तो बताइए, अगर हम अंतर और योग को जोड़कर भाग देंगे 2 से, तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। अगर अंतर और योग को घटाकर भाग देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मिल जाएगी दोनों संख्या। बताइए, ये पहली संख्या मिल जाएगी, ये दूसरी मिल जाएगी। भाग देंगे जोड़कर तो यह 4 आएगा, घटाकर भाग देंगे तो 3 आएगा। एक संख्या 4 है और एक संख्या 3 है, लेकिन अनुपात में ही मिलेगा, हमें वास्तविक पता नहीं है। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 4 3 12 मिलता है। इसका गुणनफल क्या मिलता है हमें? तो 4 3 12 मिलेगा। इन दोनों का गुणनफल कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। जबकि यहाँ पर जो अनुपात में वास्तविक दे रखा है अनुपात, वह 18 है। तो हम 12 की तुलना किससे कर लेंगे? 18 से कर लेंगे। हम 12 की तुलना 18 से कर लेंगे, है ना? तो 12 की तुलना 18 से करेंगे हम, तो आ जाएगा 18/12। अब हम अगर हमें संख्या निकालना है, तो पहली संख्या निकालना है तो 4 से, और दूसरी संख्या निकालना है हमें, तो हम किससे गुणा कर देंगे? तो कहेंगे 3। तो पहला 4 आया, दूसरी क्या आया? 3 आया। तो आप भाग देंगे तो यह हो जाएगा 4 3 12 और 3 6 18 आ जाएगा। अब यहाँ भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, आपका 3 चौक को 12 और आपका कटेगा नहीं, 2 1 2 2 4 2 9 18 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा गुणनफल अगर क्या करेंगे तो आ जाएगा 6 × 9/2। यह पहली संख्या आएगा आपका, या आपका दूसरी संख्या आएगा। अब इसका गुणनफल निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 2 3 6 और 9 3 27, 9 3 27। तो आपका जो गुणनफल पूछा था वह गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। हमने फिर से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे, फिर से इसको समझेंगे। हमने कहा कि अंतर और योग को जोड़कर भाग देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, ये छोटी संख्या आ जाएगी। तो जोड़कर भाग देंगे तो 7 1 8 में 2 से, घटाकर भाग देंगे 7 1 -6 में 2 से, यह भाग देंगे तो 4 आएगा, यह भाग देंगे तो 3 आएगा। अब ये पहली और दूसरी संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ गुणनफल दिया है 18, तो 12 की तुलना हम 18 से करेंगे। कर लिए? अगर हम पहली संख्या निकालना है तो 4 और दूसरी निकालना है तो हम इससे गुणा कितने से करेंगे? 3। निकल गया, क्योंकि यहाँ एक बराबर मिल गया था, हमें जो पूछा था उसको कर लीजिए। यहाँ काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ 3 चौक को 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 2 4 2 9 18 हो जाएगा। अब पूछा था हमें गुणनफल, तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे? संख्या मिल गई 6 और मिल गई हमें 9/2, गुणा कर देंगे। 2 3 6 हो जाएगा और 9 3 आपका क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो हमारा गुणनफल क्या आ जाएगा? 27 हो जाएगा। दोस्तों, इतनी काफी गर्मी है कि अब पढ़ाने का हिम्मत नहीं दे रहा, अब चक्कर आने की आ रहा है। इसलिए दोस्तों यही रोक तो सही रहेगा। दोस्तों यही रोक देते, एक क्वेश्चन आपका और बताकर यही रोक देते। अंतिम सवाल होगा आज का।
है ना दोस्तों। देख लीजिए, दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योग तथा उनके गुणनफल एक संबंधित 7 संबंधित 24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, यह पूछा है दोस्तों। देखिए, हमें दिया है छोटी संख्या 6, तो पहले छोटी संख्या तो निकालें। तो बड़ी संख्या निकाल लेंगे तो योग और अंतर का योग हो जाएगा। तो योग है 7, अंतर है 1, भाग देंगे 2 से, बड़ी संख्या। योग है, अंतर है 1, योग है 7, घटाकर भाग देंगे तो छोटी संख्या आ गया। अनुपात देखिए, अंतर तो पहले अंतर बाद में। अब यहाँ संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4, या आ जाएगी आपकी संख्या में। तो कह रहा है छोटी संख्या 6 है, तो यहाँ छोटी संख्या कितनी है 3। तो 3 की तुलना 6 से, यही है तुलना पर आधारित। यही आपका अनुपात का एक नियम शुरू हो रहा है, और यही नियम पूरे चैप्टर पे लगेंगे, पूरे अर्थमेटिक पे लगेंगे। तुलना पर आधारित, हमें अनुपात का मान वास्तविक तुलना से, वास्तविक मान से तुलना कर लेते हैं, और जो पूछे उससे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 3 बराबर दिया है 6, कह रहा है वह अनुपात में है 3, वास्तव में है 6, तो 3 की तुलना 6 से, 3 की तुलना 6 से जैसे तुलना करेंगे वो 1 का मान आ जाएगा, और 1 का मान आ जाएगा, जिसका पूछेगा उससे गुणा कर सकते हैं। अब कह रहा है संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल है 24, हम 24 से गुणा कर देंगे, 24 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो हमारा गुणनफल कितना आ जाएगा, तब 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48। इस प्रकार से सवाल लगा सकते हैं दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, आगे अगले दिन क्लास चलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।